देश में वृंदावन में आश्रम बनाया है। श्री किशोरी सेवाधाम परमार्थ गौशाला चल रही है वृंदावन में नवग्राम धाम में। उज्जैन में 23 जुलाई से 13 अगस्त तक दलरिया मठ शिप्रा नदी के किनारे महाकाल कथा 21 दिन की प्रारंभ हो रही है कल सुबह, जिनका प्रसारण दररोज सवेरे 1 से 4 संस्कार केवल मार्फत 181 देशों में होगा। सभी मौजूद हैं आज और संदर्भ आपको विदित है। आप यहाँ पधारे हैं, सबसे पहले आप हमारी संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आप हमसे मिलने आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महामंडलेश्वर इंद्रदेव सरस्वती हूँ और यहाँ श्रावण मास के पावन पर्व पर सनातन संस्कृति के कुछ ऐसे अंग हैं जो कमजोर हो रहे हैं, उनका मैं यहाँ प्रकाश करूँगा, उस पर मैं व्याख्यान करूँगा। महाकाल की महिमा पर व्याख्यान करूँगा। 1.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना अर्चन यहाँ होगा। इसका उद्देश्य होगा कि हमारी सनातन संस्कृति आने वाले भविष्य में जो हमें खतरा महसूस हो रहा है, दिन और रात हम जो एहसास कर रहे हैं, न्यूज़ पर देखते हैं, रेडियो पर देखते हैं, तो हम संस्कार टीवी के माध्यम से निरंतर पूरे विश्व को ये संदेश दे ही रहे हैं। और अब महाकाल की नगरी उज्जैन से श्रावण मास के पावन में ये उद्देश्य देने का प्रयत्न फिर से होगा कल 23 तारीख से कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म हम मनुष्यों की धरोहर है, हमारे जीवन का मुख्य अंग है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से जो भी व्यक्ति विमुख होता है, वंचित होता है, उससे बहुत सी कष्ट में, दुख में और उसे एक विनाश की ओर जाना पड़ता है। तो उसी उद्देश्य के साथ हम शिव की महिमा को कल से गाएंगे और शिव की महिमा के साथ हमारे हजारों भक्त पूरे देश से आज यहाँ उपस्थित हैं। कल सुबह रामघाट से जहाँ शाही स्नान होता है वहाँ से कलश यात्रा निकाली जाएगी। शिप्रा जी का जल कलश में भर करके काफ़ी क्षेत्र से गुजरते हुए हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। स्थापना कल होगी और कल 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये हमारा यहाँ का कार्यक्रम रहेगा। अब आगे की जो चर्चा है वो आप कुछ करना चाहें कर सकते हैं। आपके यहाँ भी कथाएं चल रही हैं और ये 3 दिन चलती रहती हैं, पूरे देश में चल रही हैं। और अभी लगभग 36 वर्ष मुझे हो गए कथा करते हुए, देश विदेश से लेकर के। कोरोना काल में मेरे अलावा ज़्यादा कथा किसी ने नहीं की। पूरे कोरोना भर हमने कथा की। कथा हमारे पास में हिंदू सनातन संस्कृति को संभालने का, पौराणिक सभ्यता को संभालने का एक सर्वमान्य तरीका है, क्योंकि मध्यकाल की जो पौराणिक संस्कृति है वो कथाओं से ही जानी जा सकती है। और हमारा जो आज का वैज्ञानिक जो युग है, हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे बच्चों की जो स्थिति है, अगर हम उन्हें कोई कथा का माध्यम या सत्संग का माध्यम नहीं देंगे तो हमारे बच्चे पूरी तरह भटक जाएंगे और उनका जीवन जो है अपनी संस्कृति से और अपने इतिहास से वंचित होगा। और अगर वंचित होगा तो आगे चल करके हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान होगा। इसी आधार को लेकर के मेरी कथा करने का जो उद्देश्य है वो अब मैं कहूँगा। मेरा जो कथा करने का उद्देश्य है वो कथा करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है समाज को कैसे भी सुसंस्कृत करना, सनातनी करना, उसको अपने पूर्वजों की ओर लौटना और कैसे भी करके वो अपने मानवीय कर्तव्यों का पालन करे। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य कथा के माध्यम से वो ये है कि मैं व्यसन मुक्ति का काम करता हूँ और साकार का प्रचार करता हूँ और वैदिक सनातन संस्कृति का मैं वाहक हूँ। वही मेरा अध्ययन है, वही मैं प्रचार करता हूँ। मेरा ये कहना है महाराज जी, ये झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, पाप मत करो, ये महाभारत काल में भी होता था।
आज के काल में भी हो रहा है, उस समय भी केकई मंत्रा और सारे लोग थे, आज भी सारे लोग हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? कई चीजें हैं जैसे उस पर काबू करने के लिए, जैसे अभी कोरोना बहुत दिन कर्म नहीं हुआ था, बहुत कोशिश की सबने, तो भी लोग मरते चले जा रहे थे, सरकार भी विफल होती जा रही थी। और बाद में फिर उसके लिए सभी लोग जागरूक हुए, जो लोग मर रहे थे वो भी जागरूक हुए, जो लोग बचा रहे थे वो भी और थोड़ा जागरूक हुए और हिम्मत जुटाई, तो उन्होंने उस पर काबू कर लिया और काबू करके उसे धीमी गति वाला कर दिया, खुद को इम्यूनिटी पावर बना ली। ये तो पता लगा कि वीआईपी कथा हो रही है और आम भक्तों के लिए जगह नहीं है। नहीं सबके लिए थोड़ा सा हमारे यहाँ तो कैटेगरी होती नहीं श्रोता की, हमारे यहाँ श्रोता ही होता है। तो श्रोता आकर के कहीं पत्रकार जो है सामाजिक नीति में और कानून में उनका एक दर्जा है, तो उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बनेगा और उनके लिए अलग कुर्सियाँ लगेंगी, उनके परिवार की सुविधा दी जाएगी। तो आपको मैं चाहूँगा कि आपका परिवार मुझसे जुड़ा जरूर है, तो वो जरूर पढ़ा रहे हैं यहाँ कथा में, उनके लिए यहाँ सीटें आरक्षित रहेंगी। हमारे जो फॉलोअर्स आएंगे, यजमान आएंगे, उनकी जगह अलग होंगी, आपके परिवार की जगह अलग होंगी, और आम श्रोता के लिए भी यहाँ पूरा खुला हुआ है, जितना मैदान है वो, जितना हॉल है वो सब आपका है। काउंटर पे अच्छा पास बना के आपको देगी। हाँ वही वो व्यवस्था तो आपको करना पड़ेगी। कल से कथा शुरू हो रही है, किस तरह कल से कथा शुरू हो रही है, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या उद्देश्य है, कल 23 जुलाई है, श्रावण मास का दूसरा पक्ष चालू है, यानी कि दूसरा हफ्ता चालू हो गया है। हम लोग जो है श्री धाम वृंदावन से श्रावण मास का जो चातुर्मास का परंपरा है हमारी, वो निभाते हुए आ रहे हैं। आज हमने यात्रा करते हुए विश्राम किया है, तैयारियां की हैं, कल से प्रारंभ होगा। शिव महापुराण 21 दिन चलेगा, पूरा श्रावण महीना महाकाल की नगरी क्षिप्रा के तट पर हम लोग निवास करेंगे, यहाँ रहने का सौभाग्य मिलेगा। और हम अपने देश के लिए भगवान महाकाल के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो देश है वो ज्ञानवान हो, विवेकवान हो, और सभी के ऊपर जो भी हमारे देश में उथल पुथल चल रहा है, जिससे हमारे देश को अशांति महसूस हो रही है, तो महाकाल हमारे सभी देशवासियों की बुद्धि को अच्छा करे, जिससे कि हमारा देश, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हम सब प्रसन्न रहें। कहाँ से भक्तों के कितनी संख्या में यहाँ श्रोतागण आएंगे? ये हमारी जो व्यवस्था है पूरे देश के लिए है। आप जानते ही हैं कि कुछ आयोजन के लिए धन खर्च करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से कुछ यजमान हमारे यहाँ फिक्स है, उनको आमंत्रित किया गया है और विशेष है जो यहाँ के यजमान होंगे, आयोजक होंगे या खर्चकर्ता होंगे, जो पूजा पाठ में यहाँ भाग लेकर के इस आयोजन को सफल बनाएंगे। उसके साथ साथ में अभी टेलीविज़न के माध्यम से अगर इसका प्रचार हो रहा है, संस्कार के माध्यम से, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ सबके लिए एक दरवाज़ा खुला हुआ है, सब लोग आएंगे। और मेरे यहाँ तो सभी देश के हर राज्य से लोग आएंगे। पूरे कार्यक्रम में देश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी? नहीं, हमारे यहाँ तो चर्चा ही होती है और उस पर काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो सेवा है, मेरी जो सेवाएं हैं उनकी, वो सुबह 4 बजे प्रारंभ होती है हमेशा से। 3 बजे मैं उठता हूँ, मेरे क्रिया करता हूँ, व्यायाम करके प्राणायाम करके निकलता हूँ बाहर। 4 बजे मेरा शिविर शुरू होता है और 7 बजे शिविर समाप्त होता है। उसके बाद 7:30 बजे दूसरा सत्र शुरू होता है, उसमें हम व्यसन मुक्ति का शिविर लगाते हैं। पूरे देश के लोग आते हैं व्यसन मुक्ति के लिए, और हम आयुर्वेद पे काम करते हैं, नाड़ी वैद्य है उस पर काम करते हैं। फिर वो शिविर चलता है हमारे यहाँ, हम मरीजों को देखते हैं। उसके बाद में फिर मांसाहार और उसके आदि के लिए हम कथा में 1 बजे से बैठेंगे, तो 3 घंटे कथा के माध्यम से पूरे विश्व को हम वो संदेश देते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले सुरक्षित कीजिए। देश में धर्मांधता लगातार बढ़ती जा रही है। एक भी बयान देता है, उसके पीछे 4 लोग उसका विरोध करते हुए धीरे धीरे जो है कि वो दूसरा रूप ग्रहण कर लेती है, उसमें वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। क्या आप इसका पक्ष में? नहीं, मैं इसका कोई पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो ये पक्षधर हूँ कि समाज की जो दिनचर्या है वो उस तरह की है। हमारे समाज के अंदर
जीवन शैली हमारी उस तरह की हो गई है क्योंकि हम सभी लोग राजनीति से प्रभावित हैं। और आप जो भी किसी चीज़ के ऊपर बोलेंगे तो आपका, चाहे आप जितना भी अच्छा बोलिए, उसका विरोध करने के लिए कोई खड़ा जरूर है। और जब उसका विरोध होता है तो उसके सपोर्टर भी कुछ होते हैं जो उस पर आगे थापी डालते चले जाते हैं, और जो लोग जो बोलते हैं उनके भी सपोर्टर होते हैं। तो इसलिए जब दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है तो वो बात जो है वो इस तरह विस्फोट करती है कि पूरे समाज में एक रूप धारण कर लेती है आंदोलन का या झगड़े का या जिस चीज़ का भी आप समझ सकते हैं। आज एक प्रश्न कि जब आप वेद पाठी हैं, वेदों से पुराण कथा पर वेद क्यों नहीं करते?